हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 12.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इन विच AB बराबर, BC बराबर और CD बराबर और AD बराबर और AC बराबर। ये आप पांचों का जो साइड्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख लिया और जो भी साइड्स का लेंथ दिया हुआ था वो लिख लिया। सबसे पहले हमने, क्योंकि हमने मेरे को एरिया फाइंड करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने फॉर ट्रायंगल ADC के लिए सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाला, तो सेमी पेरीमीटर 7 है, तो 7 - 5, 7 - 4, 7 - 5, यहाँ पर 5 दो बार है, इसलिए 5 दो बार लेना पड़ा है। उसके बाद आगे सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाला, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, यानी फोर ट्रायंगल ABC के लिए सेमी पेरीमीटर हमारा निकल गया। कितना था दिया हुआ लेंथ? 3, 4, 5, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर निकल गया सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर वही फॉर्मूला, तो हमारा SS - A के जगह हमने क्या रखा है? 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी रखो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। B के जगह 5 और C के जगह 4। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो किसका एरिया आया? एक तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया और एक आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो निकल जाएगा 6 + 9.16, तो ये हो जाएगा हमारा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 इज कम्प्लीटेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फील्ड टेकन इन ऑर्डर आर इतना। देखो क्वाड्रिलेटरल फील्ड का जो साइड्स है ये दिया हुआ है, आपका लिया गया है रिस्पेक्टिवली। द एंगल कंटेन्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज अ राइट एंगल। कोई भी लास्ट 2 डिजिट, जो हमारा लास्ट 2 डिजिट नहीं है, सॉरी, लास्ट 2 साइड्स, यानी 2 साइड्स जो लास्ट बच गया वो क्या कर रहा है? एंगल कंटेंड कर रहा है 90 डिग्री। तो आगे हमने देखो कैसे इस एरिया कैसे फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो फाइंड इट्स एरिया। तो देखो अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट 24 है और बेस यहाँ पर 7 है, तो एरिया देखो इसका एरिया आराम से निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज़ करके। और इसका जो एरिया फाइंड करेंगे वो यूजिंग हीरोन फार्मूला, क्योंकि आपको पता है कि हीरोन के अकॉर्डिंग जो हम एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल के साइड्स के आधार पर भी निकाल सकते हैं। आप सोच लोगे यहाँ सर 26, यहाँ 26, 7 है, ट्रायंगल के तीनों साइड तो रिक्वायर है एरिया निकालने के लिए। तो हम कहेंगे कि देखो ना, ये आपका ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये AD 24 मीटर, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो AC आराम से आपका नहीं निकलेगा 25, आपका AC 25 मीटर निकला। तो ये हमारा ये जो AC लेंथ, इस AC का जो लेंथ निकलेगा वो 25 मीटर निकलेगा। अब इसका एरिया फाइंड करोगे, इसका तो यूजिंग फार्मूला जो हमने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका हीरोन फार्मूला, दोनों का एरिया जोड़ दोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आराम से निकाल लोगे। ठीक है स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आप पर छोड़ रहे हैं, आप बना लेना क्योंकि 2 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो एक पार्क है इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी जो पार्क है आपका वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है। और क्या कह रहा है? एंगल C जो है ना 90 डिग्री है, वो हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे तो AB आपका 9 मीटर, BC आपका 12 मीटर और जो भी लेंथ है दिया हुआ है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान रहे ये वाला तो एरिया आराम से निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर आपको ये एरिया निकालना है तो आप, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइट गिवन नहीं है, तो आप जाहिर सा बात है हीरोन फार्मूला ऑटोमेटिक यूज़ कीजिएगा। तो आप कहिएगा सर ये साइड है और ये साइड है लेकिन ये साइड नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस ट्रायंगल को लीजिए ना, ये पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए तो आराम से आप BD फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर BD जो फाइंड हुआ है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो BD बराबर 13 मीटर निकला है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल ABD का एरिया निकाला यूजिंग यूजिंग आपका हीरोन फार्मूला। तो
एस निकालने के लिए पड़ेंगे तो 9 और 8, और ये कितना हो गया, बी डी कितना निकला हमारा स्टूडेंट 13। तो 9 + 8 + 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल गया 15 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर अंडर रूट, वही फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 15, 15 माइनस कितना 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस आपका 13, तो 9 8 13 हो गया। आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जगह 8 रखो 13 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ याद रखना, एक बार ही एक वैल्यू एक ही बार लिखाएगा, बार बार नहीं, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। अब इसको आगे सॉल्व जब करोगे तो ये हमारा 1260 यानी 35.5 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये रही बात आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस पार्ट, और आपको इस पार्ट का एरिया निकालना, तब ना दोनों पार्ट को जोड़ोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर हाइट गिवन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपका 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आराम से जब आप ऐड करोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारे पास, हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहे हैं। कह रहा है कि 2 पैरेलल साइड है, देखो 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का ये साइड ए बी और सी डी क्या कहलाता है, पैरेलल साइड कहलाता है, और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड कहलाता है। इसका रीज़न है क्योंकि जब आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करोगे तो एक निश्चित पॉइंट पर, किसी खास पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेपीजियम है उसका लेंथ, ट्रेपीजियम के जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और ये सी डी आपको हमने मान लिया है कि 77 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन है आपके क्वेश्चन में। पैरेलल साइड का लेंथ, ये दोनों पैरेलल साइड है तो इसका लेंथ एक 60 सेंटीमीटर और एक 77 सेंटीमीटर। और कह रहा है अदर साइड्स, अदर दो साइड जो है नॉन पैरेलल साइड वो 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे को जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे फाइंड होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने के लिए आपको किसी तरह से हाइट तो फाइंड करना पड़ेगा, यानी जो डिस्टेंस है। अब हमने यहाँ पर क्या किया आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने इस वर्टेक्स ऐसे परपेंडिकुलर रूप में खींचा है तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया। तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। बाय द कंस्ट्रक्शन वी विल गेट दिस फिगर, ये कैसा, लाइक रेक्टेंगल फिगर। ओके, तो ए बी एफ ई, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 60 होगा। एक्चुअली मेरे को पता है एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, क्योंकि हमको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो कहीं ना कहीं मेरे को हाइट निकालने का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पर जब हमने इसको परपेंडिकुलर रूप में यहाँ पर खींचा तो आपको तो बता दीजिए एक रेक्टेंगल फॉर्म बन गया जिससे कि आपको अपोजिट साइड बराबर होता है। अब ये जो डिस्टेंस ए ई है उतना ही डिस्टेंस बी एफ, यानी क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एवरीवेयर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 60 है तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रहे एक चीज़, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमने इस छोटे से लेंथ को x माना तो जाहिर सा बात है 17 माइनस एक्स होगा, ताकि पूरे को जब जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। अब ध्यान रहे आगे हमने सॉल्व किया, उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पर ये 77 सेंटीमीटर हो गया टोटल। अब हमने क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, ए और बी एफ, मतलब कॉमन क्या, इक्वल है। इस ट्रायंगल में जो ए है इस राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी एफ, वो दोनों कॉमन है। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए ई में लिया, सॉरी ए सी ई में लिया, तो हमने ए ई बराबर हम लिख सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जब ए, तो आगे जो स्टेप लिखेंगे तो ए ई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये तो 26, तो ये आ गया ए ई बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये हमने ट्रायंगल बी एफ डी लिया तो आगे सॉल्व किया तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये इक्वल है। तो हमने फ्रॉम 1 and 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा क्योंकि ए ई बराबर है बी एफ के। अरे बस ए ई क्या है, बराबर है बी एफ के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में देखा जाए तो राइट हैंड साइड ऑल्सो विल बी इक्वल। तो जब हम राइट हैंड साइड जब हमने कंप्लीट सॉल्व किया तो x का जो वैल्यू आया
वो आपका 10 आया। अब ध्यान रहे जो अब जब x का वैल्यू 10 आया, x का वैल्यू यहाँ पर 10 आया, तो आप देख सकते हैं, तो इस आधार पर CE कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर और FD कितना होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? हालांकि यहाँ पर आप केवल CE भी निकाल लोगे तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल हाइट की रिक्वायरमेंट में के लिए आए हैं, हाइट तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा 10 आ गया CE, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये हाइट चाहिए AE, क्या चाहिए हमको, यही AE हाइट चाहिए। तो हमको पता है कि कहीं ना कहीं AE बराबर है BF के, तो हम इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x क्या है, CE हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं? जब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो AE का जो वैल्यू आएगा मतलब वो 24 सेंटीमीटर आपका आएगा। समझ रहे हो? तो ये जो AE आएगा, AE जो आएगा इतना डिस्टेंस, वो कितना आएगा 24। तो कहीं ना कहीं हमको ट्रेपेजियम का हाइट निकल गया। स्टूडेंट, जब मेरे को ट्रेपेजियम का ये जो हाइट है AE, वो आपके सामने यहाँ पर निकल गया 24 सेंटीमीटर, ये निकल गया। तो आराम से, और ये CE कितना है हमारा 10 है, और ये तो आपका AE निकल गया, ठीक है। तो हाइट निकल गया हमारा। अब हम, क्योंकि हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पर हम बस हाइट की जगह 24 डाल देंगे और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस कितना होगा, सम ये 60 और ये पूरा लाइन कितना 77, तो 60 प्लस 77, ये से केवल ये सब माने हैं, पूरा मानना पड़ा केवल हाइट निकालने के लिए, सब रिक्वायरमेंट हुआ हमको। तो 1/2 इंटू 24 इंटू 60 और 77 कितना हुआ, 7 7 6 13, 7 और 7 6 13, ये हो गया 12 से कटो तो कितना हो गया 137 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा 1644, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप आगे इसको सॉल्व करके आराम से देख लेना। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर दिया हुआ है। अब ये रोम्बस है और ये इसका डायगोनल, और आपको पता है कि डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर में इसको बाइसेक्ट करता है, यानी DO कहीं ना कहीं OB है, AO बराबर है OC का। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बराबर मेरे को पता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर दिया है 80, तो साइड यहाँ पर हमने निकाल दिए कितना 20 मीटर। तो इच साइड ऑफ अ रोम्बस कितना निकल गया 20 मीटर। तो ये 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर। अब जाहिर सी बात ये 24 है पूरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक 12। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका 4 पार्ट है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, इस पार्ट का जितना एरिया है उतना ही इस पार्ट का एरिया है। तो अगर आप एक पार्ट का एरिया निकाल दोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पूरी रोम्बस का आप एरिया फाइंड कर दोगे। तो यहाँ पर ये 12 मीटर है, और ये AD जो है जो कि हमने इच साइड 20 मीटर निकाल लिया। तो मेरे को OD फाइंड करना, तो इन ट्रायंगल हम AOD में ले रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर DO फाइंड कर रहे हैं। तो DO बराबर क्या होगा, √AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर होगा। तो AD की जगह कितना डालेंगे, AD कितना है हमारा, AD DC AB BC क्या है, इच साइड कितना है हमारा रोम्बस का 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर माइनस AO कितना है हमारा 12 का स्क्वायर। अरे ये पूरा 24 है, तो जैसा कि हमने बताया कि एक दूसरे को इक्वली पार्ट में बांटता है, तो ये 12 हो गया, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 16 मीटर आ गया। तो ये जब 16 मीटर आ गया तो अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकाल सकते हैं इस पार्ट का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू आपका कितना हो गया ये 16। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ए रोम्बस सीट whose perimeter is 32 meter and whose one diagonal is 10 meter long is painted on both side at the rate of इतना, the find the cost of painting। अब देखो ये 10 मीटर है तो यार सब 5 मीटर 5 मीटर होगा। वी नो डैट पेरीमीटर फ्रॉम बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड 8 मीटर निकल गया इच। सो इच साइड ऑफ फ्रॉम बस कितना निकला 8 मीटर निकला। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल AOD में लेंगे, तो AOD में लेंगे तो वही DO हमने फाइंड किया, तो यहाँ हो गया 39 मीटर
अब हमने सबसे पहले एक इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने वही काम किया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस जो निकला, सॉरी, तो यहाँ पर एरिया ऑफ जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी निकला, वो कितना निकला आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंटू 5 इंटू √39। तो जब हमने एरिया ऑफ रोम्बस की बात की तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारा 10√39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि कॉस्ट ऑन पेंटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर ऑन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन बोथ साइड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या करना पड़ेगा, साथ में 5 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, साथ में दोनों साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ₹625 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD और AD बराबर इतना दिया और एंगल BAD बराबर 90 एंड BCD फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर जो BCD फॉर्म देख रहे हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है एंड हुज साइड आपको दिया हुआ है 26 मीटर। एंड यहाँ पर जो एंगल C है, सॉरी एंगल BAD बराबर 90 दिया हुआ है। तो ये और ये AD बराबर कितना है आपका 24। एंगल BAD बराबर यानी एंगल A जो दिया हुआ वो 90 डिग्री दिया, और आपको फाइंड क्या बोला है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने बोला। सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AB अगर निकालना चाह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले AB निकाला हमने 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोन फार्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पर फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो हीरोन फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमको डायरेक्टली पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 इंटू 26 का स्क्वायर, तो ये आ गया 292.37। अब दोनों का एरिया जोड़ देंगे, 292.37 प्लस 120, तो 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, 9, 10, 11 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड्स द मैग्नेटिक कंपास ऑन इन फिगर। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको सारा दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 5 है, यानी इनका एरिया दोनों का एरिया जोड़ देना, आपका एरिया ऑफ द ब्लेड्स निकल जाएगा आराम से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। कुछ नहीं कह रहा है कि ए हैंड फैन इज मेड बाय स्टिचिंग 10 इक्वल साइज ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऑफ 2 डिफरेंट टाइम। देखो 10 इक्वल ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स है इसमें, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर है, यानी 2 अलग अलग तरह का पेपर को यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी अलग अलग पैटर्न पे है, यानी तो कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ इक्वल स्ट्रिप, और टोटल कितना है 10 ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, आपके क्वेश्चन में दिया, पढ़ोगे आराम से पढ़ोगे तो हर एक स्ट्रिप का इक्वल एक स्ट्रिप है। ठीक है, और हर एक स्ट्रिप का जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है। ठीक है, इक्वल स्ट्रिप है तो उसका जो डायमेंशन है वो हर जगह सेम है। ठीक है, 25 और 14। फाइंड द एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन। तो आपको एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द, प्रत्येक जो टाइप का जो पेपर है वो उसका एरिया आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप निकाला, फिर उसका टोटल एरिया ऑफ 5 नंबर ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रिप ऑफ ईच टाइप है ना, तो वो वहाँ पर हमने 168 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 168, तो 840 आ गया। ध्यान से एक बार समझ लेना, एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप हमने निकाल लिया पहले, फिर टोटल एरिया निकालना था, क्योंकि यहाँ पर आपको दो अलग अलग कलर के हैं, टोटल 10 है, तो जाहिर सा बात है जो हर एक कलर का है टोटल वो कितना स्ट्रिप है उसका 5 करके है ना, समझ रहे हैं, अरे मतलब टोटल 10 है, टोटल आपका 10 ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, लेकिन 2 कलर का है, मान लो एक रेड है एक ग्रीन है, तो रेड आपका 5 है और ग्रीन आपका 5 है। तो आपको बोल रहा है कि एरिया निकालना है, आपको हर एक टाइप का एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया। तो यहाँ पर टोटल एरिया इच टाइप पर देगा, नहीं लाल वाला का भी आपको 840 निकला, अगर हम और ब्लू अगर मान रहे हैं तो ब्लू वाला का भी जो एरिया टोटल निकला वो 840 ही निकला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इज कम्प्लीटेड।
स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है। यहाँ पर BC दोनों का बेस सेम है। एक ट्रायंगुलर और एक पैरेललोग्राम का बेस सेम है, उनका एरिया भी सेम है। अब जाहिर सा बात है, जब एरिया सेम होगा तो ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं इस पैरेललोग्राम यानी कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, यानी ये जो पैरेलल लाइंस है उसको टच करेगा, इसका जो वर्टेक्स है ना, इस ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ पर सेम एरिया है इसलिए ऐसा ऐसा फिगर हमने ड्रॉ किया। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर झुका क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एरिया सेम दे दिया, तो ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है इसको टच करेगा इस पैरेलल लाइंस को, ध्यान रहे। उसके बाद कह रहा है इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर, इतना दिया है, ट्रायंगल के साइड्स इतना दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस, पैरेललोग्राम जो स्टैंड है ऑन द बेस कितना 14 सेंटीमीटर, ये हमारा 13, ये 15 और ये 14 सेंटीमीटर है, ध्यान दे। देखिएगा, फाइंड द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये इस पैरेललोग्राम का जो हाइट आपको फाइंड करना है। सबसे पहला, क्योंकि यहाँ पर एरिया इक्वल है तो जाहिर सा बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पूरा लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम ABCD का। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC जब हमने फाइंड किया तो ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। तो मेरे को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC बराबर इतना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC की जगह हमने 84 यहाँ पर डाला, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर बेस की जगह 14 डाला, और 2 से मल्टीप्लाई में चला गया, ये आगे सॉल्व करके ये 12 सेंटीमीटर निकल गया। इस आधार पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके।